क्या आपकी भी दाल ढाबा जैसी टेस्टी नहीं बनती? कितना भी ट्राई करो फिर भी वो ढाबा वाला टेस्ट मिसिंग लगता है ना? आज मैं आपको एक सिंपल सीक्रेट तड़का दिखाने वाली हूँ, जो आपकी चना दाल को बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बना देगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चना दाल को 2 घंटे के लिए भिगो करके रख दिया था और इसका मेज़रमेंट मैंने इस कटोरी से किया है। और जब ये इस तरीके से फूल जाए तब हम इसका पानी हटा करके कुकर में इस तरीके से दाल को ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर आपको चना दाल को इसी तरीके से 2 घंटे या फिर 1 घंटे के लिए भी कम से कम भिगो कर के रखना है और इसके बाद जिस कटोरी से मैंने दाल लिया था, उसी कटोरी से मैंने नाप करके 2 कटोरी पानी इसमें ऐड किया है। ये बिल्कुल परफेक्ट है इतना दाल के लिए और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी डाल करके इसे गैस पर चढ़ा दिया है और इसमें हम 3 व्हिसल लगा लेंगे। यहाँ पर आपको दाल को बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है, लेकिन कच्चा भी नहीं रखना है, इतना कि ये दाल पक जाए। कुकर में सीटी लग गई है, इसे हम रखते हैं साइड में और गैस पर चढ़ाते हैं कढ़ाई और कढ़ाई में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सरसों का तेल और यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले डाले हैं, 1 तेजपत्ता, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और 5 लौंग। जब इनका फ्लेवर तेल में अच्छे से आ जाए तब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और जीरा भी अच्छे से चटक जाए तब हम इसमें डालेंगे 2 प्याज। इसे मैंने मैनुअल चॉपर में इस तरीके से बारीक-बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे तो हाथों से भी इस तरीके से कट करके ऐड कर सकते हैं। और प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक ये इस तरीके से लाल ना हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर, इसे भी मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट करके इस तरीके से लिया है और थोड़ा-सा नमक हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। नमक यहाँ पर बहुत ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि दाल में भी मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। और जब टमाटर इस तरीके से गल जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चौथाई चम्मच जीरा पाउडर, 1 चौथाई चम्मच ब्लैक पेपर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। और इन सबको अच्छे से हम भूनेंगे। थोड़ा-सा पानी डाल दीजिएगा इस तरीके से ताकि मसाले आपके जले ना और इस तरीके से हमें मीडियम फ्लेम पे मसालों को अच्छे से भूनना है। मसालों को भूनते-भूनते देखिएगा मसालों का कलर कुछ इस तरीके का हो जाएगा, मतलब मसाला हमारा बढ़िया से भून चुका है। अब हम यहाँ पर दाल को चेक कर लेते हैं, तो देखिए हमारा दाल इस तरीके से पक गया है। एक बार आप इस तरीके से चेक भी कर लीजिएगा तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट कुक हुआ है हमारा दाल तड़के के लिए और इस दाल को हम डायरेक्ट मसालों में इस तरीके से डाल देंगे और इसके बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ दाल को बढ़िया से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करेंगे, लेकिन उसके पहले मैंने यहाँ पर डाला है आधा चम्मच गरम मसाला। यहाँ पर आप गरम मसाला अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच गरम मसाला डाला है और अभी इसकी दाल की कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी-सी गाढ़ी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पर आधा कप के करीब पानी इसमें और ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर के रख देंगे। थोड़ी ही देर में देखिएगा दाल बढ़िया से उबलने लगते हैं, तो देख सकते हैं इस तरीके से आप हल्का-सा मिक्स कर दीजिएगा। दाल अभी आपको पतला लग रहा होगा लेकिन हमें इसी स्टेज में गैस को बंद कर देना है और लास्ट में हम यहाँ पर डालेंगे 2 हरी मिर्च स्प्लिट्स करके और ढेर सारा हरा धनिया। इन सबको थोड़ा-सा मिक्स करके हम यहाँ पर कढ़ाई का लिड लगा करके इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद आप इस दाल का रिज़ल्ट देखिएगा। देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आया है। इसमें से चाहे तो आप खड़े मसाले हटा सकते हैं मेरी तरह या तो फिर आपको पसंद हो तो इस तरीके से आप छोड़ भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारे खड़े मसालों को हटा दिया है और अब हम इसमें लगाएँगे वो ढाबे वाला स्पेशल तड़का, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर गरम-गरम तेल में बारीक कटा हुआ लहसुन, 2 लाल मिर्च और थोड़ा-सा हींग डाल करके इसे बढ़िया से चटका लिया है। जब थोड़ा-सा लहसुन ब्राउन हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे 1 चौथाई चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इन सबको अच्छे से मिक्स करके ये वाला तड़का जो है ना हम इस दाल में लगाएँगे और इससे इस दाल का स्वाद तो बढ़ता ही है बढ़ता, लेकिन इसकी रंगत भी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हो जाती है। तो इस तरीके से आप एक बार इस तड़के को इस तरीके से बना कर के देखिएगा और ये वाला तड़का लास्ट में ज़रूर लगाइएगा, इससे इस दाल का स्वाद जो है ना कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं बिल्कुल ढाबा रेस्टोरेंट जैसा। तो लीजिए हमारी ये चना दाल तड़का बन कर के तैयार हो गई है। इसे आप गरमा-गरम रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर इसे जीरा राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने अपने चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।